सुनो भाई, देखो तो हमने ना जो मतलब कि अभी तक जो हमने क्या समझाओ, जो ना अभी तक हमने जो कंपनी से अकाउंटेंट समझ कर लिया, हमने क्या किया था भाई। मतलब कि मैं तुम्हें पहले बताया था कि हमारे पास कंपनी का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, मैंने मीनिंग बताई, फिर डेफिनेशन बताई, फिर तुम्हें शेयर होल्डर के बारे में बताया क्या होता है, फिर शेयर बताया था क्या होता है, फिर पैसे दो तरीके से मंगाए जा सकते हैं। एक मेरे पास क्या होता है, पहला तरीका मेरे पास इंस्टॉलमेंट में मंगाते हैं, दूसरा तरीका मेरे पास अलॉटो मतलब एट पार मंगाते हैं, एक साथ मंगा लेते हैं। ठीक है, और अगर कोई पैसा नहीं देता है तो क्या करते हैं, उसको उसका शेयर को कैंसिल करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फॉर फ्यूचर। ठीक है, तो उसके बाद मैं तुम्हें डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और जो हमारे पास क्या की कंपनी है तो उसके अंदर बताया था डिफरेंस। अब जो हम करने वाले ना वो मेरे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी है अंडर दिस एक्ट। ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, ठीक, हम कंपनी को कैसे कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं हम उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो पहला मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी। ठीक है, क्या पहले मेरे पे ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है। अगला मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर। ठीक, अगला मेरे पे है ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। फिर जो नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू कैपिटल। अगला मेरे पास है अदर कंपनी। भाई देखो, इन टॉपिक को अगर तुम समझ गए ना, वैसे तुम्हारे सिलेबस में है नहीं जाता। ठीक, लेकिन अगर तुम इन सारे टॉपिक को समझ जाते हो तो तुम्हारा दिमाग में थोड़ा सा और से एडवांस चलेगा। ठीक है, तुम्हें थोड़ा सा ज्यादा ज्ञान मिल जाएगा। ठीक है, पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, पहले मेरे पास है भाई ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी है। सबसे पहले मेरे पास है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। तुम्हें इसका मतलब पता होगा क्या होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब हो जाता है कि अगर कोई सी कंपनी है, ठीक है, और उसमें मेंबर की जो लायबिलिटी है, ठीक है, मैंने क्या बोला, मेंबर की जो लायबिलिटी है वो क्या है भाई, लिमिटेड टू द अमाउंट सब्सक्राइब बाय हिम। उसने जितना अमाउंट का शेयर सब्सक्राइब किया ना उसके इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा भाई कि व्हेन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर ऑफ कंपनी इज लिमिटेड बाय इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। भाई मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या है कि जितने अमाउंट का शेयर है ना वो सारा का सारा लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, कि एक शेयर होल्डर के पास, ठीक है, एक जो शेयर होल्डर है उसके पास भाई कितना, मान लो कितने की लायबिलिटी है, बात समझ आ गई। उसके बाद कट टू द अमाउंट अनपेड ऑन द शेयर हेल्ड बाय देम इज नोन एज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। सुनो मैं, देखो, जितना अमाउंट पे नहीं किया है, ठीक, एक मेंबर के पास सिर्फ उतनी ही लायबिलिटी होती है। बात में कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का मतलब क्या है, जिसके अंदर एक एक जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी सिर्फ इतनी है जितने का उसने अमाउंट पे नहीं किया। मान लो मैंने एक शेयर परचेज किया था, ठीक है, मैंने क्या कि भाई मैंने एक शेयर परचेज किया और उस पे शेयर था मेरा 1 करोड़ का। ठीक है, जो 1 करोड़ का शेयर है उस शेयर पे क्या किया भाई मैंने कि मैंने ना मान लो 80 लाख रुपए दे दिए कंपनी को। मैंने क्या बोला, मैंने कंपनी को 80 लाख रुपए दे दिए हैं। ठीक है, और बाकी के 20 लाख रुपए बाकी है। तो अब मेरे पास लायबिलिटी कितने की, 20 लाख रुपए की। ठीक है, उसके बाद अगली बात करते हैं हम कि मेरे पास क्या है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। भाई क्या होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, सिंपल सी बात बोलूं, एक मेंबर ने या फिर एक शेयर होल्डर ने जितने रुपए का, जितने अमाउंट की गारंटी दी है कंपनी को, जितने अमाउंट की गारंटी कंपनी को दी है उसने, ठीक है, हम सिर्फ मतलब कि उसकी लायबिलिटी सिर्फ उतने अमाउंट की होगी। जैसे मान लो एक शेयर होल्डर है या फिर एक मेंबर है, उसने ये बोल दिया कि भाई जो गारंटी मैं दे रहा हूं तुम्हें 10 करोड़ रुपए की दे रहा हूं, कि अगर कंपनी वाइंड अप होने वाली है, अगर कंपनी पूरी पूरी ठप होने वाली होगी तो मैं कंपनी को बचाने के लिए 10 करोड़ रुपए तक दे सकता हूँ। ठीक है, फिर सुनो, तो क्या बताया भाई कि कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन इट एज द कंपनी हैविंग द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय द मेमोरेंडम। ठीक है, भाई हमेशा मेमोरेंडम ही उसका लिमिटेड कर दिया। मेमोरेंडम क्या, हमारे पास एक कंपनी का रिटर्न एग्रीमेंट या फिर डॉक्यूमेंट होता है। मेरे पास क्या बोला मैंने कि लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर लिमिटेड बाय मेमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मेंबर में रिस्पेक्टिवली अंडरटेकन बाय द मेमोरेंडम टू असेट ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ द वाइंड अप। भाई इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो मेंबर है उसने जितने अमाउंट का अंडरटेकन दिया है, ठीक है, जितने अमाउंट का अंडरटेकन लिया है सिर्फ उतनी ही उसकी लायबिलिटी होगी, उससे आगे नहीं होगी। ठीक है, फिर अगली बात करते हैं मेरे पास अनलिमिटेड कंपनी क्या है भाई। ठीक है, जो मेरे पास अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, अनलिमिटेड कंपनी मेरे पास है कि
Companies Act 2013 define it as the company in which the liability of the companies, भाई इसमें ना मेरे पास ऐसे मेंबर की जो liability है वो अनलिमिटेड होती है। ठीक है, मैंने क्या बताया कि जो मेरे पास अनलिमिटेड कंपनी है, अनलिमिटेड कंपनी या दैट कंपनी इन विच द लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर या फिर ईच शेयर होल्डर इज अनलिमिटेड। ठीक है, जिसमें मेंबर की लायबिलिटी क्या होती है भाई, अनलिमिटेड होती है। तो मैंने यहाँ पे बता रखा है मेरे पास अनलिमिटेड कंपनी क्या है भाई, अनलिमिटेड कंपनी मेरे पास वो है, इसमें मेरे पास नो लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर, इसमें जो मेंबर है उसकी लायबिलिटी पे कोई लिमिट नहीं होती। द लायबिलिटी ceases when he ceases to be member। ठीक है, देखो भाई यहाँ पे सिंपल सी बात है, वैसे ceases बोलते हैं, ceases बोलते हैं। The liability ceases on when he ceases to be member। ये लायबिलिटी तभी जनरेट होती है जब तक वो मेंबर है। ठीक है, बात समझ आ गई। ये लायबिलिटी हमारे पास तभी जनरेट होती है जब तक वो मेंबर है। उसके बाद लायबिलिटी इज नॉट अनलिमिटेड टिल द टाइम कंपनी इज नॉट वाउंड अप। भाई लायबिलिटी तब तक अनलिमिटेड नहीं होगी जब तक कंपनी वाउंड अप होने जा रही है। बात समझ में क्या बोल रहा हूं मैं, लायबिलिटी मेरे पास तब तक अनलिमिटेड नहीं होगी जब तक कंपनी मेरे पास क्या भाई वाउंड अप होने जा रही है। ठीक है, बात बता रही, जब कंपनी बंद होने वाली, जैसे मान लो कंपनी बंद होने पे आ गई, ठीक है, तो उस टाइम वो सारी की सारी लायबिलिटी होगी, यानी कि पूरी जिंदगी भर अनलिमिटेड लायबिलिटी है। जब कंपनी बंद होने वाली ना उस टाइम उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, तो अगला मेरे पास है भाई, कह रहे कि मेंबर कैन बी कॉल्ड टू कंट्रीब्यूट ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। भाई मेंबर को तभी बुलाया जा सकता है उस पैसे को देने के लिए जब, देखो एक मेंबर को सिर्फ उसी टाइम उस फाइनल अमाउंट को देने के लिए बुलाया जा सकता है जब कंपनी का भाई वाइंड अप होने वाली है। उससे पहले नहीं बोल सकते, उससे पहले हम कॉल भी नहीं कर सकते कि भाई तुम आओ और पैसे दो आके। उसके बाद अगला मेरे पास है लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द अमाउंट कंपनीज डेप्ट एंड लायबिलिटी। भाई देखो जो लायबिलिटी है ना भाई वो कहां तक जा सकती है, मैंने क्या बोला कि जो लायबिलिटी ऑफ ईच मेंबर एक्सटेंड टू द अमाउंट ऑफ कंपनीज डेप्ट एंड लायबिलिटी। भाई ये जो हमारे पास जो कंपनी की जो लायबिलिटी है ना, एक मेंबर की जो लायबिलिटी है सिर्फ वहीं तक जाएगी जहां तक कंपनी की पर्सनल लायबिलिटी है और कंपनी की पर्सनल डेप्ट है। कंपनी ने जितना बाहर से उधार लिया सिर्फ इतनी लायबिलिटी होती है, ये नहीं कि भाई साहब कंपनी ने कुछ भी कर दिया, वो कहीं किसी और कंपनी का वो पे करना शुरू कर दिया उसने, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। सिर्फ उस कंपनी की जो पर्सनल लायबिलिटी ना भाई सिर्फ उतना ही ले सकती है, उससे आगे नहीं लेगी। उसके बाद है कह रही है हाउएवर ही कैन क्लेम अ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द अदर मेंबर। भाई ये क्या किसी और मेंबर से भी कंट्रीब्यूट कर सकती है। ठीक, जैसे मान से बोल दूं कि 4-5 मेंबर है, मतलब ना सिंपल सी बात है, कंपनी जिस मेंबर से लेना चाहे ना उस मेंबर से ले सकती है। कंपनी जिस मेंबर से पैसा लेना चाहे उससे, ये नहीं कि भाई मेरे मान लो चार दोस्त थे, चारों ने उस कंपनी के शेयर लिए थे, ठीक, अब 3 से लिया, 1 से नहीं लिया, 3 से पैसे लिए, 1 से नहीं लिए, अब ये तीनों, ये थोड़े कंपनी से नहीं बोला तो उससे भी ले, कंपनी की अपनी मर्जी से लेना चाहे उससे लेगी। ठीक है, मैं देखो अभी तो सिर्फ मैंने एक ही टॉपिक बताया मेरे पास जो कंपनी क्या मेरे पास, चलो एक इसका जो अगला वो बताऊंगा, मतलब मेरे पास पहले क्या कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, नेक्स्ट मेरे पास है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेरे पास है 1% कंपनी। भाई सबको इसकी डेफिनेशन पता होगी। पहले देखो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंपनी क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर, कि मेंबर के बेस पे हम देखते हैं भाई कंपनी क्या है। ठीक, तो पहला क्या बताऊं, मेरे पास 1% कंपनी है। 1% कंपनी क्या होती है, जिसमें ओनली 1% एज अ मेंबर होता है, इतनी बात ध्यान रख के चलना। 1% कंपनी क्या होती है भाई, 1% कंपनी हमारी एक ऐसी कंपनी होती है जिसमें सिर्फ एक मेंबर हमारा इसका मतलब कि सिर्फ एक मेंबर होता है और कुछ नहीं होता। अगला मेरे पास है भाई, सुनो भाई इसके बारे में, मतलब जो 1% कंपनी है इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं, ठीक, जो वो जिसको हमें ध्यान रख के चलना। पहला मेरा करेगी ओनली अ नेचुरल पर्सन, एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए हु इज एन इंडियन सिटीजन। ठीक है, वो क्या होना चाहिए भाई, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। देखो मेरे पास क्या है कि रेसिडेंट इन इंडिया हो और अदरवाइज एंड स्टे इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, एक या तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या फिर इंडिया के अंदर 120 दिन रुका हो। ठीक है, बस भाई पहला मैंने बोला कि ओनली नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन हो। ठीक है, और उसके बाद क्या है, मतलब कि रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज। 120 दिन से कम नहीं रहना चाहिए इंडिया के अंदर। ठीक है, ड्यूरिंग द इमीडिएट
प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। भाई इसका पता है मतलब क्या है? इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अभी से ठीक 120 दिन। बस भाई आज जो तारीख है ना, तारीख कितनी है वैसे आज? 30। तो 30 से 120 दिन पीछे गिन लो। अगर वो लगातार इंडिया में रहा है, ठीक है, तो उससे बोल देंगे कि हाँ भाई चल ठीक है, तू 1% के लायक है। अब कुछ उसे और बातें बता रहा हूँ। 1% मेरे पास 1% कंपनी होती है, मेरे पास है ओनली वन मेंबर, मतलब इसको बोलते हैं वन मेंबर कंपनी। मेरे पास ये क्या होती है भाई? प्राइवेट कंपनी नेचर। ये कैसी होती है भाई? ये प्राइवेट कंपनी होती है एक तरीके की। बात समझ आ रही है? ये मेरे पास क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। उसके बाद इनकरेज, मतलब कि इनकरेज एंटरप्रेन्योरशिप एंड कॉर्पोरेशन, मतलब कि कॉर्पोरेशन ऑफ बिजनेस है। ये किस चीज को इनकरेज करती है? एंटरप्रेन्योरशिप, अकेले बिजनेस चलाओ, ठीक है। उसके बाद क्या भाई? कॉर्पोरेट बनाओ खुद का। इन सबको मतलब इनकरेज करती है, उत्साह देती है, ठीक है। अगला मेरे पास है, जो मेरे पास है, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट आर सिंप्लीफाइड थ्रू द एग्जाम्पशंस। भाई इसमें ना मतलब कि बहुत ही कम रजिस्ट्रेशन के काम वगैरह होते हैं। बस समझ आ रही है? जो रजिस्ट्रेशन के काम के इसमें बहुत ज्यादा कम होते हैं। उसके बाद मेरे पास है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है इसकी, ठीक है। इसमें मेरे पास क्या भाई? जो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। नेक्स्ट मेरे पास है, इसमें जो मेरे पास जो लिमिटेड लायबिलिटी, जो इसमें लायबिलिटी है ना, वैसे उसी तक लिमिटेड होती है, जितने का वो चला रहा है ना उसी तक लिमिटेड होगी, और कुछ नहीं इसके अंदर। अगली बात करते हैं भाई, मेरे पास है कि प्राइवेट कंपनी है, ठीक। हाँ भाई, तो 15 प्राइवेट कंपनी, स्मॉल कंपनी, पब्लिक कंपनी। हाँ भाई, तो मेरे पास अगला मेरे पास जो है वो है प्राइवेट कंपनी। इसमें कह रहा है कि प्राइवेट कंपनी मींस द कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। भाई प्राइवेट कंपनी क्या होती है? प्राइवेट कंपनी का मतलब है कि प्राइवेट कंपनी मींस द कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का मतलब है जब कंपनी रजिस्ट्रार के पास इनकॉर्पोरेट हो रही थी, उस टाइम इतना, मतलब कि जितना अमाउंट कंपनी अपनी पूरी जिंदगी में लोगों से ले सकती है, वो उसी टाइम डिसाइड हो जाता है। बस हमारी जितना अमाउंट, वैसे देखो एक नहीं नहीं भाई, हमारे पास जो प्राइवेट कंपनी ना, प्राइवेट कंपनी मेरे पास क्या है कि एक ऐसी कंपनी है जो मेरे पास है हैविंग मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे प्रिस्क्राइब। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का मेरे पास मतलब हो जाता है कि एक लिमिटेड अमाउंट है उसके पास। प्राइवेट कंपनी है, उसके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है, अनलिमिटेड नहीं होता, ठीक है। कुछ जैसे मान लो कि कुछ प्राइवेट कंपनी होती है 10 लाख की होती है, सिर्फ 10 लाख रुपए कंपनी होती है। कुछ 50 लाख की, कुछ 100 लाख की, इस तरीके से होती है, ठीक है। मतलब 1 करोड़ की, 2 करोड़ की, ये है। उसके बाद भाई इसमें पहला पॉइंट है नो ट्रांसफर ऑफ शेयर इज पॉसिबल। प्राइवेट कंपनी के अंदर तुम अपने जो शेयर है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। मेरे पास मिनिमम मेंबर है 2 होते हैं, और मैक्सिमम मेंबर मेरे पास कितने प्राइवेट के अंदर? 200, ठीक है। उसके बाद कह रहा है प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है ना, प्राइवेट कंपनी को लॉ ने मना कर रखा है कि तुम अपने शेयर को, मतलब कि तुम किसी भी पब्लिक से पैसा रेज नहीं कर सकते। जैसे पब्लिक कंपनी है ना, कि अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करके, प्रोस्पेक्टस को मार्केट में लॉन्च करके पब्लिक से पैसा ले सकती है। प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती। बात समझ आ रही है? प्राइवेट कंपनी ऐसा नहीं कर सकती है। अगली बात बता रहा हूँ, कोई सी भी स्मॉल कंपनी होगी ना, कोई सी मेरे पास स्मॉल कंपनी है भाई, वो भी मेरे पास क्या होती है? प्राइवेट कंपनी होती है। मैं तुम्हें बताऊंगा कि स्मॉल कंपनी क्या होती है, ठीक है। मैं बोला अगर कोई से मेरे पास स्मॉल कंपनी है, तो वही मेरे पास क्या हो जाएगी भाई? उसको हम बोलते हैं प्राइवेट कंपनी है। नेक्स्ट मेरे पास है ओपीसी कैन बी फॉर्म्ड ओनली एज ए प्राइवेट कंपनी। जो मेरे पास ओपीसी है, जो 1% कंपनी है, उसको वो मेरे पास क्या है? सिर्फ एज अ प्राइवेट कंपनी बनते हो, पब्लिक कंपनी नहीं होती ओपीसी। सुनो, अब बात करते हैं भाई मेरे पास 1%, मतलब स्मॉल कंपनी क्या होती है? एक प्राइवेट कंपनी है स्मॉल कंपनी। स्मॉल कंपनी क्या होती है भाई? एक प्राइवेट कंपनी है जो मेरे पास पेड अप कैपिटल नॉट मोर देन 50 लाख, ठीक है। अगर तुम इसका मतलब नहीं समझे, तो पूरे साल की जो मेरे पास जो सेल है ना, वो 2 करोड़ से ऊपर नहीं जानी चाहिए। बात समझ आ रही है? स्मॉल कंपनी ऐसी कंपनी है जिसका जो टर्नओवर है, जो पूरे साल की जो सेल है, वो 2 करोड़ से ऊपर ना जाए, ठीक है। बात समझ आ गई? तो इसका जो पेड अप कैपिटल है, जो स्मॉल कंपनी होती है, इसका पेड अप कैपिटल मतलब कि नॉट मोर देन 50 लाख, 50 लाख से ज्यादा ना हो। मतलब कि स्टार्टिंग में जो पैसा लगा था ना उसमें, जो पेड अप कैपिटल है, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे स्मॉल कंपनी। उसके बाद भाई मेरे पास है शुड नॉट बी सेक्शन 8 कंपनी। भाई क्या होता है सेक्शन 8 कंपनी? एनपीओ एनजीओ सब जो होते हैं ना, जो मतलब कंपनी फॉर सोशल वेलफेयर, ठीक है, सपोर्टिंग एजुकेशन,
स्पोर्ट्स, इन सबको जो करने की जो कंपनी बनी होती है इसको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, अगला मेरे पास है शुड नॉट बी होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। भाई ये तुम्हारा होमवर्क है, जो बताया मैंने, ये शुड नॉट बी मतलब कि होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, ये तुम्हारा होमवर्क है। इसे ना पता लगा के लेके आना कि होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। ठीक है, बताऊँ। उसके बाद अगली बात करते हैं भाई, मेरे पास पब्लिक कंपनी क्या होती है, पता है वैसे पब्लिक कंपनी के बारे में। तो पब्लिक कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट प्राइवेट कंपनी, सिंपल सी बात है। पहली बात क्या है मेरे पास, पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट नहीं है, भाई लॉ में ऐसा लिखा होता है। ठीक, अगला मेरे पास है शेयर, मतलब कि शेयर जो इसके ट्रांसफरेबल होते हैं, इसके जो शेयर है ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरा, नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल रिक्वायर्ड, इसमें मिनिमम शेयर कैपिटल की जरूरत नहीं है। तुम जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, जितना ज्यादा कर सकते हो उतना ज्यादा करो। पता है 1 रुपए कंपनी बन जाती है, सिर्फ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल 1 रुपए, ऐसा भी होता है। ठीक, उसके बाद मेरे पास है जो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर है, मेरे पास कितने 7 है, मिनिमम कितने होते हैं भाई 7 है, और जो मेरे पास मैक्सिमम क्या है, नो लिमिट। ठीक है, पब्लिक के अंदर मेरे पास क्या होता है, मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं होती है। उसके बाद सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड एज पब्लिक कंपनी, अगर पब्लिक कंपनी के अंदर एक कोई छोटी सी कंपनी है, मतलब किसी पब्लिक कंपनी ने किसी एक कंपनी को अपने अंडरटेकन में ले रखा है, उसको उसको पूरा कंट्रोल करती है पब्लिक कंपनी। मान लो पब्लिक कंपनी है, वो क्या करती है, एक किसी दूसरी कंपनी को अपने कंट्रोल पे चला रही है, तो उसको भी पब्लिक कंपनी बोलेंगे। बस में आगे भाई तुम्हें ना मैंने होमवर्क बता रखा है कि होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी इसके बारे में पता लगा के लेके आना है। तो जितना मैंने बता दिया, और भाई जो मैंने बताया था ना वो सारा सारा पहले तुम्हें आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है भाई तो मैं थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। इसलिए जो पहली क्लास है ना, जो मैंने जस्ट थोड़े पहले बताया था, अगर तुम्हें वो सब नहीं आया भूल जाना, तुम इस चैप्टर का थोड़ा सा भी कुछ कर पाओगे, मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो सारा सारा याद कर लेने को है इसका।